वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। ठीक है, विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी आपके जो है चाणक्य का ही नाम है। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस के नाम से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। ठीक है, विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? तो विशाख दत्त के ग्रंथ में हुआ है। कौटिल्य द्वारा जो है अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। जो कौटिल्य है उन्हीं का नाम है आपके चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य का ही नाम आपके चाणक्य है। तो इनके द्वारा एक अर्थशास्त्र बुक लिखा गया जिसमें जो है शासन के सिद्धांतों से संबंधित ये पुस्तक है और इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद है कि बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल कहाँ स्थित है? तो बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल पाटलिपुत्र में स्थित है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से किया जा सकता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है लकड़ी से निर्मित था। किससे? लकड़ी से निर्मित था। नेक्स्ट है कि सेलुकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था सेलुकस को। ठीक है, बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं की मांग की थी। पहला मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी, लेकिन जो सीरिया के शासक एंटियोकस हैं उनके द्वारा मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो भेज दिया गया जबकि एक दार्शनिक को नहीं भेजा गया था। ठीक है, कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार नामक स्थल से जो है किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं कुम्हरार नामक स्थल से। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो सम्राट अशोक ने। ठीक है, सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? तो जस्टिन ने किया। किसने किया? जस्टिन ने किया। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता। मौर्यकालीन तीर्थ या अधिकारी के बारे में आगे हम लोग समझेंगे। इसमें कि मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी जो हैं उन्हें तीर्थ बोला जाता है और अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। तो एक साइड आपके तीर्थ दिया गया है और एक साइड आपके संबंधित विभाग ये कार्य दिया गया है। तो मंत्री या पुरोहित तो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज राजा का उत्तराधिकारी था और सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी था जिसे कोषाध्यक्ष भी बोला जाता है। सम्हारता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री था, इसे कर संग्राहक भी बोला जाता है। मंत्री परिषद अध्यक्ष, इसे मंत्री परिषद का अध्यक्ष बोला जाता है। और प्रादेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। प्रादेष्टा और व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का
मुख्य न्यायाधीश था व्यवहारिक, ठीक है। उसके बाद है नायक। नायक जो है सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष है नायक। सेनापति सेना अध्यक्ष है, सर्वोच्च सैन्य कमांडर है। अंत वर्षिक ये सम्राट का अंगरक्षक है, सेना का प्रधान अधिकारी है। उसके बाद है कर्मांतिक, उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक एवं अध्यक्ष है। प्रशास्ता ये आपके राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का काम करता है प्रशास्ता। दंडपाल, दंडपाल जो है सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी है दंडपाल। दुर्गपाल जो है देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन करना दुर्गपाल का काम है। अंतपाल का काम है कि सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक करना। आटविक, जो आटविक है इसका काम है कि वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है, कौन है? आटविक। उसके बाद है द्वारिक। द्वारिक जो है राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी है द्वारिक। नागरिक कौन है? तो नगर का सर्वोच्च अधिकारी जो है आपके नागरिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या है? तो मापतौल इनका मुख्य काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्य दक्कन की विजयी शासक ने प्राप्त की? किस मौर्य ने जो है मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त की। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण को त्यागा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए और ये आपकी जैन विधि से अपना जो प्राण है उसे त्यागते हैं, जिसे जैन धर्म में संलेखना बोला जाता है। मगध साम्राज्य में जो है रज्जुक किसे कहा जाता है? तो मगध साम्राज्य में जो है रज्जुक मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो शहबाजगढ़ी है वो आपके वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा आपकी प्राकृत है। कौन सी है? प्राकृत है। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। खोजकर्ता, तो अशोक के एक साइड अभिलेख दिया गया है, उसके खोजकर्ता दिया गया है और एक साइड आपकी वर्ष दिया गया है। तो धौली जो अभिलेख है इसके खोजकर्ता कौन है? तो किट्टो इसके खोजकर्ता हैं। और कब किया जाता है? 1837 ईस्वी में। भब्रू शिलालेख का जो खोज है कैप्टन वर्थ करते हैं और ये कब करते हैं? 1840 ईस्वी में करते हैं। बराबर एवं नागा अर्जुन गुफा की खोज कौन करता है? तो हैरिंगटन करते हैं और कब करते हैं? 1785 ईस्वी में करते हैं। दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है या शिलालेख है इसकी खोज कैप्टन पोलियर करते हैं और कब करते हैं? 1785 ईस्वी में करते हैं। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज जो है पेड्रे टी पेनथेलर करते हैं और कब करते हैं? 1750 ईस्वी में करते हैं। मानसेहरा अभिलेख की खोज कैप्टन ले करते हैं, 1889 में करते हैं। और कालसी शिलालेख इसकी खोज जॉन फॉरेस्ट करते हैं और कब करते हैं? 1860 ईस्वी में करते हैं। रुमनदेई जो अभिलेख है इसकी खोज 1896 ईस्वी में होती है। आपको बता दें कि ये जो खोज वाला है ये बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे तुम देखे नहीं कि कहीं पर पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद है कि रुमनदेई जो अभिलेख है इसकी खोज फिजहर करते हैं, कब करते हैं? 1896 में करते हैं। जौगढ़ अभिलेख ये आपकी सर वाल्टर इलियट करते हैं 1850 में।
गिरनार अभिलेख की खोज जो है लेफ्टिनेंट कर्नल टाड करते हैं 1822 में। शहबाज गढ़ी, इसकी खोज एक फ्रांसीसी अधिकारी करता है 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज जो है टी.एस. वर्ट करते हैं, कब करते हैं? 1834 ईस्वी में करते हैं। और जो मस्की अभिलेख है इसकी खोज बिडेन करते हैं 1915 ईस्वी में। और निगाली सागर जो अभिलेख है इसकी खोज फिहर करते हैं, कब करते हैं? 1895 में। रामपुरवा अभिलेख की खोज जो है क्लाई इल करते हैं 1872 में। सारनाथ स्तंभ की खोज जो है ऑर्नेल स्टाइन करते हैं 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो देव नाम प्रियदर्शी से मिलता है, ठीक है, देवों का प्यारा उपनाम से मिलता है। प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से, ठीक है, श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था। और भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? तो अशोक ने, ठीक है। वो कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भब्रू स्तंभ राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा कि जो ब्राह्मणी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसप ने पढ़ने में सफलता पाई। ये आपके यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें बृहद शिलालेख से, ठीक है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा लघु शिलालेख है वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो मध्य प्रदेश स्थित जो सांची के स्तूप है उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे कि सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे मौर्य राजवंश के, ठीक है। सीरिया से आपको पता है कि आपके एक तरीके से अंजीर दार्शनिक या मंगाता है चंद्रगुप्त मौर्य, और मिस्र से भी आपके राजकीय संबंध था। उत्तराखंड में जो है सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो कालसी से प्राप्त होती है। और प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। एक साइड आपके अधिकारी दिया गया है और एक साइड आपके विभाग दिया गया है। तो देख लीजिए, सीता अध्यक्ष को जो है कृषि विभाग का अध्यक्ष बनाया, जो सीता अध्यक्ष हैं वह कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके बाद है अकारा अध्यक्ष, ये खानों का अध्यक्ष होता था। लक्षणा अध्यक्ष ये मुद्रा विभाग का प्रधान होता था। शुल्का अध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान होता था, शुल्का अध्यक्ष। और मुद्रा अध्यक्ष जो है ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। और संस्था अध्यक्ष जो है आपके ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसके लेखक कौटिल्य हैं, जिसे चाणक्य बोला जाता है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण वे नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इंडिका मेगास्थनीज में। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया? तो जैन धर्म का अनुयायी हो गया। और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपनी जीवन को त्याग कर देता है। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला, वर्तमान में तक्षशिला आपकी पाकिस्तान में स्थित है। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया? तो मौर्यों ने किया, मौर्य वंश ने किया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जो है भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो जो मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में जो है भारतीय समाज को जो है 7 श्रेणियों में विभाजित करता है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो जो तुर्मय था वह मिस्र का राजा था और मिस्र के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद है कि भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं भाग एवं बलि। ठीक है। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण, एक सेकंड, ये क्या हो गया? गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? तो अर्थशास्त्र में। ठीक है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। और अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त है? तो सातवाहन का। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ जो आपके अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से। ठीक है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो अलेक्जेंडर था। कौन था? अलेक्जेंडर। सेलुकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया वह कहाँ का शासक था? तो सीरिया बेबीलोन का था। सीरिया बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देवानाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की? तो दशरथ ने धारण की। ठीक है। दशरथ ने धारण की थी। अशोक की उपाधियाँ, एक साइड आपके उपाधि है और उनके स्रोत हैं। तो जो अशोक हैं ये कहाँ पर लिखा मिलता है? तो मस्की लघुशिला अभिलेख में जो है अशोक नाम मिलता है। या जो उपाधि अशोक का लिया गया है तो मस्की शिलालेख में इसकी प्रमाण आपको मिलता है। ठीक है। देवानाम प्रिय अशोक राजा, इसका प्रमाण कहाँ पर मिलता है इस उपाधि का? तो गुर्जरा लघु शिलालेख से इसकी प्रमाण मिलता है। अशोक मौर्य का जो उपाधि है इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। उसके बाद है कि प्रिय दशिस राजा जो उपाधि है इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो बराबर गुहा लेख से। उसके बाद है कि प्रिय दशिस राजा मगध, इसका प्रमाण भाब्रू वैराट लघु शिलालेख से मिलता है। प्रिय दशिस राजा, इसका प्रमाण गंधार बृहद शिलालेख दीपवंश से मिलता है। दीपवंश और महावंश से मिलता है। अशोकवर्धन की जो उपाधि है इसका प्रमाण पुराण से मिलता है। और राजा अशोक, इसकी जो प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो नेट्टूर लघु शिलालेख से मिलता है। और राजा अशोक देवानाम प्रिय, इसकी जो राजा अशोक देवानाम प्रिय जो उपाधि है इसकी प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो उद्गोलम लघु शिलालेख से। ठीक है। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तो तक्षशिला में किया था। ठीक है। तक्षशिला में किया था। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य ने किया था। ठीक है। कौटिल्य, कौन किया था? कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरमाइक भाषा से हुई। ठीक है। किससे हुई है? अरमाइक भाषा से हुई है।
कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार था? तो बैक्ट्रियन शासकों का अधिकार था। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो सिक्कों का परीक्षण इसका कार्य था। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, कौन था? उसका नाम क्या था? तो बिंदुसार उसका नाम था। ठीक है, बिंदुसार उसका नाम था। मौर्य काल की जो मुद्रा है उसके बारे में देखिए। इस काल में जो है चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है मौर्य काल में। चांदी के सिक्के के 4 प्रकार हैं, पन है, अर्धपन है, पाद है और अष्टभाग है। तांबे के सिक्के के भी 4 प्रकार मिलते हैं, जिसमें मासक है, अर्धमासक है, काकनी है और अर्ध काकनी है। ठीक है, अर्ध काकनी है। उसके बाद है गुर्जरा, मस्की, नेट्टूर एवं उद्गोलम। इस 4 अभिलेखों में जो है अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। तो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुर्जरा, मस्की, नेट्टूर एवं उद्गोलन, इन 4 जो अभिलेख है उसमें अशोक नाम लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद है कि मौर्य काल में जो है व्यापारियों के संगठन को संभूत समुत्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है, संभूत समुत्थान और समव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। इसे भी आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट आपका है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया। तो जो आपके अशोक है वो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करता है और विजय प्राप्त करता है 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। इस वीडियो में मौर्य काल से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।